टॉप टीम्स जो कि हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जा चुका हुआ है। तो इवन क्वालिफिकेशन का जो कि एक मैं समझता हूँ ना कि मेयार वो और बढ़ चुका हुआ है, लेकिन आरडी रॉयल ड्रैगन्स उनको इधर एलिमिनेट किया जाएगा बेहतरीन तरीके से। डीआरएस एक और एलिमिनेशन, एक और एहदाद जो कि वो अपने नाम लेके जाती है। और मुझे लग रहा है इस तरह जिस तरह डीआरएस अभी के लिए फ़ाइट ले रही है, जिस तरह से वो वाकई एग्रेशन दिखा रहे हैं, अगर उन्होंने चिकन ले लिया खिस तो इमेजिन करें कि फ्रॉम ऑल द वे डाउन टूवर्ड्स द 11th स्पॉट वो एक जंप करके टॉप 8 के अंदर आके क्वालिफाई कर सकते हैं। दे हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ दैट एज वेल। बकाया टीम के पास भी डेफिनेटली है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि कौन किसको पहले एलिमिनेट करके जाता है। इट्स राइट नाउ अ कंप्लीट सर्वाइवल के जो भी टीम सर्वाइव करके जाएगी आपके लिए एक पॉइंट्स का सिलसिला जो कि एंड तक मैं समझता हूँ कि लास्ट जोन तक सर्वाइव कर रही है ना, दैट टीम इज डेफिनेटली गोइंग टू क्वालिफाई, द ओनली टीम। 100% ट्रू, इस पे कोई दो राय रहने ही नहीं वाली। बट T2K दे आर एट द सेंटर, जो कंपाउंड रहने वाला है, एंड इट्स देयर गेम अनटिल अनलेस कुछ यहाँ पे बाकी टीम्स उनको आउटप्ले नहीं करके जाती हैं, उनकी कोई ना कोई खुद गलती नहीं बनती है। T2K के पास एक और अच्छा मैच आने वाला है, चिकन डिनर ना भी सही, अच्छे खासे वो किल पॉइंट्स लेके जा सकते हैं। 9 टीम्स एक्सक्लूडिंग नेम 8 टीम्स को अभी सर्कल के अंदर आने दिया। डिसाइड के पास सर्कल के एक अच्छा एज है, दे आर ऑल्सो इन द सेफ कंपाउंड। उसके अलावा तीसरा नाम भी था जो कि मैंने मिस कर दिया, आई थिंक वो सॉल्वर टी-स्पोर्ट्स ही रहने वाला है। बट टीम DRS उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो किस तरीके से जोन के अंदर आए। सॉल्वर टी-स्पोर्ट्स के लिंकन स्पॉट कर चुके हैं कि दे आर गोइंग टूवर्ड्स द व्हीकल, एंड ये चीज़ उनके लिए थोड़ा सा परेशानी बन सकती है। बट रोशान हाथ में नेड है, सामने टीम हो रही स्पोर्ट्स, मुश्किल बन सकती है दोनों ही टीम के लिए। टीम डिसाइड थोड़ा सा भी खामोश रही थी, लेकिन सॉल्वर टी-स्पोर्ट्स के रायलो प्लेयर को पिक ऑफ करेंगे फ्रॉम लेफ्ट पीक। टीम DRS के प्लेयर एक ही पत्थर के पीछे मजीद एक और खिलाड़ी रहेगा। डेल्टा नेट पे कहा जाता है, डेल्टा लोन है, फॉलो ऑन नेट पे से पहले गन स्विच की जाएगी। प्लेयर का बैटल 1v1 बनता हुआ, बट सॉल्वर टी-स्पोर्ट्स नो वे, अपना हार्ड कवर छोड़ के वो आगे आए थे। डेल्टा फिनिश करके जाएंगे, 8 किल पॉइंट्स टीम DRS के पास जाते हुए, और शायद बाकी 2 नॉकडाउन प्लेयर्स को भी ऑन टाइम रिवाइव कर लिया जाएगा। होप स्टिल हाई फॉर टीम DRS, 8 किल पॉइंट्स, आई बिलीव हाईएस्ट इन द लॉबी, एंड लक इज फेवरिंग देम। जोन का अगला शिफ्ट भी उनके पास आता हुआ, दे विल बी द फर्स्ट टीम, द ओनली टीम जो कि जोन में अपनी जगह बना लेगी। DRS फ्रॉम बॉटम ऑफ द टेबल टूवर्ड्स द 10th स्पॉट, एंड आगे ऊपर जितनी भी टीम रहने वाली है, दे हैव बीन एलिमिनेटेड। नाउ दे हैव टू जस्ट चेज ऑल दोस पॉइंट्स एंड मेक श्योर जो उनसे नीचे टीम रहने वाली है वो उनको कैचअप ना कर ले। दैट इज द बिग कंसर्निंग पार्ट, यही एक कंसर्निंग पार्ट रहता है। आप देखिए DRS वो सॉफ्ट स्पॉट उस गोल्डन स्पॉट पे आ जरूर चुकी हैं, जो कि हैशटैग नंबर 8 का रहने वाला है। दे हैव दैट 22 पॉइंट्स, लेकिन R3G बिल्कुल एक ही पॉइंट जो कि मैं समझता हूँ कि पीछे रह के 22 पॉइंट्स उनके भी पास मौजूद इधर रहेंगे। सो देर इज़ डेफिनेटली दैट चांस कि अभी भी R3G DRS ये जो फाइट है ये एक दूसरे के साथ सही ईंट और पत्थर का यहाँ पर से मुकाबला जरूर चल रहा है। लेकिन DRS ये और एलिमिनेशन लेने के बाद R3G को एलिमिनेट करते हैं, और R3G को जहाँ पर से इनकी जानिब से बैक लाइन की तरफ थ्रो कर दिया जाता है। नाउ द क्वालिफिकेशन इज कंप्लीटली इजी। R3G के पास एक डेफिनेट चांस अब रहेगा कि अगर वो इस जगह से भी एलिमिनेट हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम ये टीम जो कि है हैशटैग नंबर 8 के अंदर ही मौजूद रह के आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। बट वी आर डाउन टू द एग्जैक्ट टॉप 3 टीम्स, 7UP, टीम DRS, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द टॉप कंटेंडर्स राइट नाउ, द T2K, जहां पर उनकी जानिब से 7UP के खिलाड़ियों को एलिमिनेट किया जाता है। DRS अब इनकी क्वालिफिकेशन जो कि है वो तो लाजमी हमें ऑन द 100% पे जरूर जाते हुए देखने को मिलेगी, लेकिन 12 एलिमिनेशन DRS के पास यहाँ पर से मौजूद रहने वाले हैं। अगर T2K को इधर एलिमिनेट कर जाते हैं तो 15 एहदाद, 15 एलिमिनेशन का ये एक चिकन डिनर जो कि वो हासिल किया जा सकता है। डायरेक्टली 25 पॉइंट्स हासिल करना इज गोइंग टू बी डेफिनेटली अ बिग जंप फॉर दीज गाइस। T2K लव आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, ग्रेनेड हाथ में कुक किया जा रहा है। एग्जाम्पल बिल्कुल सामने इस दरख्त के पास मौजूद रहेंगे, थ्रो किया जाता है ग्रेनेड। एग्जाम्पल की हाफ HP यहाँ पर से गिराई जाएगी, स्मोक थ्रो करते हैं साथ ही साथ, लेकिन एग्जाम्पल आपके ग्रेनेड्स काफ़ी
थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ओवर एक्सटेंड पे ज़रूर थ्रो किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनको आई डोंट थिंक सो कि इवन लोकेशन का भी यहाँ पर से आइडिया रहने वाला है. सो ही इज जस्ट थ्रोइंग आउट इन द ब्लाइंड एट दिस पॉइंट. किसी को उठ के, किसी एक खिलाड़ी को उठ के जो कि वो पोजीशंस अपनी पकड़नी पड़ेंगी, कि पोजीशंस को जो कि है वो रिवील करना पड़ेगा, बेट बनना पड़ेगा इस जगह पे अगर आप T2K को एलिमिनेट करना चाहते हैं. क्योंकि एग्जाम्पल, आप आगे गए, लव आपको स्पॉट डाउन कर लेंगे. नहीं, आपको आगे नहीं बढ़ना, आपको आगे नहीं बढ़ना. इस जगह से डायरेक्ट एक एंगल है लव के पास आपके खिलाफ, लेकिन हेड स्पॉट कर दिया जाएगा. एग्जाम्पल की तरफ से उठेंगे, ये स्प्रे उल्टा लव के ऊपर दिया जाता है, लव को गिराएंगे. दूसरी तरफ से इग्नियस को गिराया जाएगा, थर्ड ग्रेनेड जाता है. दैट्स ऑल ओवर. DRS 15 एलिमिनेशंस और बेहतरीन तरीके से इस आखिरी मैदान का चिकन डिनर अपने नाम हासिल भी करते हैं और इस क्वालिफिकेशन के मयार को भी हासिल करके आगे बढ़ेंगे. किसी भी किस्म का प्रेशर उनके गेम प्ले स्टाइल में, बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट होता ही नहीं है. दे वर क्वाइट कॉन्फिडेंट. इट वाज क्वाइट एविडेंट कि टीम DRS और लोग चिकन डिनर ना भी लेते हैं, इनफ पॉइंट थे कि वो टॉप 8 में आ चुके थे. अब तो शायद टॉप 5 तक वो पहुंच चुके होंगे. इतने ज़्यादा एडिशनल पॉइंट्स हासिल किए हैं. इट वॉज इंडीड comeback winner chicken dinner from bottom of the tables toward I believe top 5 maybe top 6 maybe. They are the real soldiers. Indeed they are the real soldiers. और एंड में उन्होंने जो फाइट को कंक्लूड किया है, एलिमिनेट किया पहले टीम सॉल्वर्ट को, देन टीम रेडिसाइड, देन टीम T2K. दे वर जस्ट नॉन स्टॉप एंड इस मैच के MVP बन के जाएंगे. डेल्टा वॉज अनस्टॉपेबल. 5 एलिमिनेशन, जस्टिफाइड, मोर देन जस्टिफाइड डैमेज जो कि 883 का रहता है. इनफैक्ट इनके सामने T2K के 2 प्लेयर्स आए थे जो कि ऑलरेडी MVP की लिस्ट में टॉप रेस पे रहने वाले हैं. आई थॉट कि थोड़ा बहुत चैलेंजिंग बनेगा, बट इट वॉज वेरी इजी फॉर टीम DRS. Because 97 meter is the longest elimination for this guy. Close fight. DRS की तरफ से सारी फाइट जो कि वो क्लोज के अंदर लेके जाई जाती हैं. 25 टोटल पॉइंट्स एक मैदान के अंदर. T2K 12 पॉइंट्स के साथ सेकंड पोजीशन के ऊपर यहाँ पर से रिजाइड करती है. थर्ड पोजीशन पे 7 वो भी 12 पॉइंट्स ही अपने नाम लेके जाते हैं. रेडिसाइड के पास 9 पॉइंट्स, 6 पॉइंट फॉर द होरा. ड्रीम टू डेस्टिनेशन 5. एरो ई स्पोर्ट्स A1 एरो जो कि हैं वो 5 पॉइंट्स. 4 पे रॉयल ड्रैगन. ट्राइब एरो में सी वो 4 पॉइंट्स. एक्सोटिक ई स्पोर्ट्स 3. लियो 2. एक पे हमें स्टॉलवर्ड्स, हाइना और CMF का नाम देखने को मिल रहा है, रॉयल गुरखास और 141 ई स्पोर्ट्स. एक भी पॉइंट हासिल नहीं कर पाते इस मैदान के अंदर. लेकिन लीजिए ओवरऑल रैंकिंग हमारी स्क्रीन के सामने आ जाएगी. DRS ऑल द वे फ्रॉम द नंबर 13 नंबर 14 एक बड़ी जंप ली जाती है ऑल द वे अप टू दैट हैशटैग नंबर 5. पांचों टीम्स जो चिकन लेके जाती हैं 5 मैचेस के अंदर, वो हमारी 1 2 3 4 5 रहने वाली हैं. T2K 60, 45 ट्राइब एरो में से, CMF 39, 37 फॉर हाइना और DRS वो 36. बकाया क्वालिफिकेशन हो रहा ई स्पोर्ट्स 33 पॉइंट्स के साथ, टीम फैल्कन्स 32 पॉइंट्स के साथ और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज अ रॉयल ड्रैगन ई स्पोर्ट्स जो कि 31 पॉइंट्स लेके जाते हैं और अपने लिए फाइनल्स, ग्रैंड फाइनल्स का स्लॉट जो कि है वो सिक्योर कर लिया जाता है. लेकिन 7 अप्स कोशिश बहुत बेहतरीन, रेजिसाइड बेहतरीन कोशिश है, रॉयल गुरखास की तरफ से भी कोशिश बहुत अच्छी थी. आप एलिमिनेशंस देखें, एलिमिनेशंस की अगर हम सिर्फ बात करें तो उसमें काफ़ी एक डिसेंट नंबर इनके पास भी रहता है. स्टॉलवर्ड्स ई स्पोर्ट्स, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम एट दिस पॉइंट. ये एक ऐसी टीम थी जो कि लाजमी क्वालिफाई करके जाती थी और इनको क्वालिफाई ना करते हुए देखना टूवर्ड्स द ग्रैंड फाइनल्स, दिस इज अ रियली बिग ब्लोइंग मूव.